मैं ताबेदार सहाबा दा मैं ताबेदार। अभी आपकी मोहब्बत का पता चलेगा, अभी इंशाअल्लाह, कि जब मैं इशारा करूंगा कि सोने दा वीर अली प्यार, हुण पता लगेगा इंशाअल्लाह। तुसी सबर करो, इस तो बाद इंशाअल्लाह कि सोने दा वीर अली प्यारा, सुनिया दा पीर अली प्यारा, सोने दा वीर अली प्यारा, सुनिया दा पीर अली प्यारा, सरताज सैयदा ज़हरा दा, सरताज सैयदा ज़हरा दा, हैदर दिलदार सहाबा दा मैं ताबेदार, मैं ताबेदार सहाबा दा मैं ताबेदार। गवाह है मस्जिद नबवी की दीवारें के सजदे में, गवाह है मस्जिद नबवी की दीवारें के सजदे में, नवासा हो जो कंधों पे तो नाना ठहर जाता है। अब ये बताओ कि नया कलाम सुनाऊं नवासे पे या पुराना वाला सुनाऊं? ना 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 ना, हजरत का कल प्रोग्राम है यार, ये जुल्म होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ऐसा करते हैं, आपको कलाम सुनाते। एक कलाम है वो मैं पढ़ता हूँ, आपने नहीं सुना होगा इसलिए मैं कभी यहाँ आया नहीं। मकसद ये आपका हजरत नजर करम है यार कि आपने सुना है। अच्छा नहीं, ये कलाम शायद ऐसा नहीं सुना सामने, वैसे तो सुना है यार, आमने सामने। फिर कभी इंशाअल्लाह। गवाह है मस्जिद नबवी की दीवारें के सजदे में, नवासा हो जो कंधों पे तो नाना ठहर जाता है। जब नाना ठहर जाता है तो इसका मतलब है कि नवासा कीमती है, नवासा कीमती है, तो नाना सजदा लंबा कर देता है ना कि बेटे रहने दो मेरे नवासे को। मेरे हुजूर का वो नवासा के जिसको मेरा हुजूर अपनी जुबान चुसवाता है, ऐसा कीमती नवासा है। और खुदा की कसम मस्जिद में खड़ा हूँ, इस शायर ने क्या लिखा है, इसके तख़य्युल पे कुर्बान जाऊँ, वल्लाह इंसान को ऐसे पिघला देता है। हाय हाय सुबहान अल्लाह। और मैं आपकी तड़प देखना चाहता हूँ मेरे प्यारे, क्या बात शहीद करबला को वो मोहब्बत दो, वो मोहब्बत दो कि न मैं भूल पाऊँ ना आप भूल पाओ। बस आप खुद देखो कि मेरे हुजूर जिसके इतने नाज उठाता, जो जन्नती नौजवानों का सरदार है, मैं उसकी बात करने लगा हूँ कि कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। इंशाअल्लाह आप दीवाने हो जाओगे अगर नवासी की दिल मोहब्बत है ना अहले बैत की। आज बताना है कि अहले बैत के असल दीवाने हम हैं भाई, हम सुन्नी अहले बैत के दीवाने भी हैं, परवाने भी हैं। कि कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। अरे सर दे दिया हुसैन ने, सर दे दिया हुसैन ने, सजदा बचा लिया। और दीने नबी बचा लिया। इतना ही मत कहें, दीने नबी बचा लिया, इतना ही मत कहें। अरे कहिए मेरे हुसैन ने
कहिए मेरे हुसैन ने काबा बचा लिया, कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। रोज़ा नमाज दीन मोहम्मद की अज़मतें, रोज़ा नमाज दीन मोहम्मद की अज़मतें। अरे कहिए अली के लाल ने, कहिए अली के लाल ने क्या क्या बचा लिया। अब मैं देखूंगा क्या नाम है थोड़ा जी। आखिरी शेर सुनो, मज़ा आए तो बच्चे को नीचे करके इंशाअल्लाह खड़े हो के सुभान अल्लाह बोलेगा हुसैन की मोहब्बत में। सही है, शायद आपके मजमे में भी ऐसा कोई एक आशिक हो। आखिरी शेर के गिर गिर के शाह सवार ने, गिर गिर के शाह सवार ने नहरे फुरात पर, गिर गिर के शाह सवार ने नहरे फुरात पर। अरे दीन रसूल पाक का, दीन रसूल पाक का झंडा बचा लिया। कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। वे आखिरी आपको एक ऐसा कलाम सुना के जाता हूँ। अच्छा, मौलाना वक़ार से माशाल्लाह। कहाँ से फरागत है शेख? जिंदाबाद माशाल्लाह। हज़रत अल्लामा साहब जिंदाबाद। मुझे नहीं पता था कि आपने बुखारी मुस्लिम और तिरमिज़ी भी पढ़ा है, वरना आप इधर आए हज़रत। नहीं नहीं नहीं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, तशरीफ़ लाएं। मैं भी एक छोटा सा मौलवी हूँ ना, इसलिए मेरे को कदर है कि दाल खाने के बाद अल्लाह पाक इज़्ज़त तो देगा ना यार। मैं आपको आमने सामने ही तो सुना रहा हूँ। कौन सी दीवार है मेरे और आपके दरमियान? आमने सामने। मौलाना की कहने पे आपको ऐसी नात सुनाऊंगा जिसके आखिर में आता है आमने सामने। क्या आमने सामने? आप भी परेशान होंगे, क्या मतलब है आमने सामने ऐसे? अब देखो मतलब समझ में आ जाएगा, बहुत आसान उर्दू में। क्या हुआ? ये भी रब्बीउल अव्वल के हवाले से बेहतरीन नात है। कुछ चीज़ें होती है तो पुरानी होती है लेकिन होती नहीं है ना। उसमें एक ये नात भी है कि लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक को बातिल हुआ आमने सामने। हुजूर की आमद, मेरे आमद, नबी की आमद की खुशी में हाथ उठाओगे, कहोगे सुभान अल्लाह। और लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक को बातिल हुआ आमने सामने। कुफ्री अब शर्म से मुँह छुपाने लगे, आए जब मुस्तफा आमने सामने। और चांद से खूब तर है रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा। अम्मी आयशा का पुत्र हाथ उठा के गए सुभान अल्लाह के चांद से खूब तर है रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा। फीकी फीकी सी लगती थी उसकी जिया, चांद जब तक रहा आमने सामने। और एक दिन बू जहल ने नबी से कहा,
कुफर अपने हर हरबे में नाकाम हो गई तो उसने एक नया हरबा चुना। समात कीजिएगा शायर ने क्या लिखा कि कुफर ने फिर उठाया ये फितना नया है, नबी तो करे चांद टुकड़े जरा, है नबी तो करे चांद टुकड़े जरा, देखते देखते चांद शक हो गया जब नबी ने कहा आमने सामने। खत्म नबूवत एक तो गल दस मेरे बाप को कोई गाली दे बर्दाश्त कर लूंगा, सही है। मेरे खानदान को बुरा भला कहे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, सब दुनिया में वो चीजें बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन जहां पर बात मेरे नबी की इज्जत और नामूस की आई, मैं अगर नाम का भी मुसलमान हूं ना, एक नमाज भी नहीं पढ़ता, बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन जब हुजूर की नामूस इज्जत और ख़त्म नबूवत की बात आती है तो वहाँ पर पठान भी अंग्रेजी में बोलते हैं नो कंप्रोमाइज़। उसके लिए मैं उसका सर काटना भी जानता हूँ और उसके लिए मैं सूली पे लटकना भी जानता हूँ, और मैं इसको अपने लिए सादत समझूंगा। अल्लाह पाक खत्म नबूवत का और नबी की इज्जत और नामूस का काम हर एरे गैरे से नहीं लेता, और जिससे लिया अल्लाह पाक, देखो गाजी इल्मुद्दीन गाजी मुमताज़ कादरी, ये कोई आलिम नहीं थे, ये बेचारे गरीब लोग थे, एक गार्ड था, एक का दुकान था। अब देखो हमारे वो क्रिकेटर है राशिद लतीफ़, उसने वो कहा कि खालिद लतीफ़, उसने कहा कि जो इस गुस्ताख का सर काटेगा, इसने नबी की गुस्ताख में 3 मिलियन इनाम दूंगा। वो बेचारे के हद में इतना ही था कि 30 लाख रुपए दूंगा, और 12 साल कैद हंसी खुशी काट रहे। क्या ये नबी की मोहब्बत में कैद तो जान भी कुर्बान है यार। मतलब ये कहने का कि जिसमें जर्रा बराबर भी ईमान होगा तो वो नबी की ख़त्म नबूवत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। मकसद कहने का ये कि आज मुझे ना आपकी जान चाहिए, ना आपका माल चाहिए, आपकी आवाज़ चाहिए कि कादियानी तक आपकी आवाज़ पहुँचे कि हुजूर के ख़त्म नबूवत का मुहाफिज ये बाबा, ये जवान, ये बच्चा आज भी ज़िंदा है। गर्दन मरोड़ के रख देंगे अगर इधर उधर की बात की, सही है भाई। तो आज आपने ऐसा नारा लगाना है ना ख़त्म नबूवत का कि आप जितना लगाएं और फरिश्ते नोट करके जाएं जी, और खुदा की कसम जन्नत मिलेगा इंशाअल्लाह, समझ गए। इसलिए कि अल्लाह को अपने नबी से बहुत मोहब्बत है, सही है भाई। मुसलमान तेरी न ज़ुबान खामोश रहे न हाथ नीचे रहे, ख़त्म नबूवत के लिए उठाना है, सही है भाई। हाँ आइए चंद अशार आपको सुना के उसके बाद 1-2 अशार आखिर में हज़रत उमर के हवाले से सुना कि आपके ईमान को गरमा के आपको ऐसा करंट लगाऊंगा कि आप याद रखोगे कि एक पठान आया था कुछ सुना के गया था, शुरू में भी और आखिर में भी। हाँ सुनाएंगे इंशाअल्लाह। समात कीजिए कि ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। आप समझ गए ना, मैं कहूँगा ख़त्म नबूवत, हाथ उठा के कहेंगे ऐसे जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। ऐसी आवाज़ हो ना पूरा गांव गूंजे। हाँ अल्लाह देख रहे भाई कि मेरे नबी के आशिक कैसे हैं। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, जो हो फिरऔन में उनको खुदा कह दूं ये मुश्किल है, जो हो दज्जाल उनको अंबिया कह दूं ये मुश्किल है। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत। मुझे जंजीर पहना दो, मुझे सूली पे लटका दो, मुझे जंजीर पहना दो, मुझे सूली पे लटका दो, अगर मेरा रहज़नों को रहनुमा कह दूं ये मुश्किल है, मगर मैं रहज़नों को रहनुमा कह दूं ये मुश्किल है। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद,
खत्म नबूवत जिंदा। जो नबी की खत्म नबूवत का आशिक मुहाफिज है, उसकी न जुबान खामोश रहे न हाथ नीचे रहे। खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। जो तूफान की खबर सुनकर लरज़ उठते हो साहिल पर, जो तूफान की खबर सुनकर लरज़ उठते हो साहिल पर। मैं ऐसे बुज़दिलों को ना खुदा कह दूं ये मुश्किल है, मैं ऐसे बुज़दिलों को ना खुदा कह दूं ये मुश्किल है। खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। अमी जब मेरी नजरों में बुखारी सा कलंदर हो, अमी जब मेरी नजरों में बुखारी सा कलंदर हो। किसी अय्याश को मैं बाहर सा कह दूं ये मुश्किल है, किसी अय्याश को मैं बाहर सा कह दूं ये मुश्किल है। खत्म नबूवत। आखिर में ऐसा नारा के मजा आ जाए दोनों हाथ उठा के, खत्म नबूवत। आखिरी 2 शेर पेश करके माइक छोड़ूंगा, मुझे भी बहुत दूर सफर करना है। गवाह मस्जिद में हिजरत कर रहा हूँ, मैं हिजरत कर रहा हूँ। खुदा दो मेरे को पत्थर मारेंगे। देखो लोग थक गए बेचारे, बूढ़े लोग जा रहे हैं ना, ये फिर कभी इंशाल्लाह। मैं हिजरत कर रहा हूँ जिसमें जुर्रत है मुझे रोके, मैं हिजरत कर रहा हूँ जिसमें जुर्रत है मुझे रोके। उमर फारूक का काबा में तेवर बोल उठता है, और उमर कत्ल करने को जाते हो जाओ, बहन ने कहा पर मेरी माने जाओ। अगर देख लेगा तो रूए मोहम्मद तो तुमको भी ईमान लाना पड़ेगा। माशाल्लाह उमर का आशिक जिंदा है। हाँ, लेकिन उमर को उमर के अंदाज में दाद देना है, समझ गए? सुभान अल्लाह, ये उमर का अंदाज नहीं है। सही पता चले शैतान उमर का नाम सुन के ही शार्ट हो जाता है। तो आज उमर का दीवाना मैं देखता हूँ कि उमर को कैसे दाद देता है। सिर्फ 2 शेर कि हिमायत में जिसकी, इन बच्चों का खत्म कुरान था आपकी नजर, ये पहला शेर कि हिमायत में जिसकी उतर आया कुरान, अल्लाहु अकबर वो हजरत उमर है। हिमायत में जिसकी उतर आया कुरान, अल्लाहु अकबर वो हजरत उमर है। शहे अंबिया को नजर आई जिसे सिफाते पैगंबर वो हजरत उमर है। न सिद्दीक जैसी इमामत किसी की, न हैदर की जैसी नमाजें किसी की, न सिद्दीक जैसी इमामत किसी की, न हैदर की जैसी नमाजें किसी की। मगर याद करता है शिद्दत से जिसको नबी का ये मिंबर वो हजरत उमर है। आखिरी शेर, उसके बाद ये माइक छोड़ूंगा। आपको मैंने कहा था ना कि ऐसा शेर पढ़ूंगा कि याद रखोगे। ये शेर सुन के आपका दिल करेगा कि हवा में उड़ के उमर की अजमत को सलाम पेश करूं, लेकिन उड़ तो सकते नहीं हो, लिहाजा ज़मीन पर टिक के बैठ भी नहीं पाओगे इंशाअल्लाह। जब ये शेर सुनोगे, चाहे ये बूढ़ा बेटा है चाहे जवान बेटा है, वो खड़े होके उमर को सलाम पेश करेगा। क्या करेगा? सलाम पेश करेगा। उमर दुनिया में भी हुजूर का खादिम है,
बहुत खिदमत की नबी की। कब्र में नबी का पड़ोसी और हशर में भी हुजूर का खादिम होगा। मैं हज़रत उमर की खिदमत बयान कर रहा हूँ कि हशर के मैदान में उमर की खिदमत क्या होगी। अगर ये खिदमत आपके दिलों को भा जाए भाई, तो बैठ के नहीं, बाबा जी खड़े हो के तुसी उमर नो सलाम पेश करना है जी। सही है। हाँ, इंशाअल्लाह उमर की गैरत का टुकड़ा अल्लाह हमें भी देगा। सही है। लेकिन ऊपर आ जाना ना कि नहीं साथ छोड़ेंगे महशर के दिन भी, मोहम्मद की खिदमत में हाजिर रहेंगे। नहीं साथ छोड़ेंगे महशर के दिन भी, मोहम्मद की खिदमत में हाजिर रहेंगे। वहाँ पर जो आका, वहाँ पर जो आका को भर भर के देंगे कटोरों में कौसर, वो हजरत उमर।